प्रैक्टिकल कर रहे हैं डिजाइन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पैसिव लो पास फिल्टर और उसका एटोनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ जो है हम प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर पैसिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंपोनेंट यूज किया है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस यूज किया है। तो इसमें क्या क्या पार्टर्स की रिक्वायर्ड होगी, क्या क्या हमें प्रैक्टिकल करने के लिए जरूरत पड़ेगी। एक तो फंक्शन जनरेटर 1 मेगाहर्ट्ज का, क्योंकि फिल्टर है तो फिल्टर में हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने फंक्शन जनरेटर यूज किया है, इससे हम साइन वेव देंगे। दूसरा हमें डीएसओ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप 2 चैनल का हमारे पास है, हम उसको यूज करेंगे और दोनों एक चैनल पे हम इनपुट देखेंगे, दूसरे चैनल पे आउटपुट देखेंगे। तीसरा हम आरसी फिल्टर की बात करें तो हम 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं 1 वाट का। यहाँ पे वाट रेटिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 1 वाट का रेजिस्टेंस है हमारे पास, क्योंकि अगर वाट रेटिंग प्रॉपर नहीं होगी तो हमारा रेजिस्टेंस बर्न भी कर सकता है पावर रिक्वायरमेंट पे। तीसरा हमारा है 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, इसको यूज करके हम आरसी लो पास फिल्टर बना रहे हैं। सर्किट हमारी ये होगी, सर्किट में फंक्शन जनरेटर है जिससे हमने इनपुट दिया 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, सीरीज में कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफैराड का, और दोनों डीएसओ जो है इनपुट पे चैनल 1 पे फंक्शन जनरेटर के क्रॉस पैरेलल में रहेगा और आउटपुट में कैपेसिटर के क्रॉस रहेगा आउटपुट देखने के लिए। और ये उसकी थ्योरी है, हमने जानते हैं कि उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो जो हमारा एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन आता है वो आता है 1/√1 प्लस RC ओमेगा स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ को तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पे गेन धीरे धीरे घटेगा और एक सर्टेन पॉइंट पे, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे हमारा गेन जो है अपने मैक्सिमम 1 का 1/√2 टाइम हो जाता है। और वह कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थ्योरेटिकली कितनी होती है 1/2 RC। जब हम मैग्नीट्यूड प्लॉट करते हैं और स्पेक्ट्रम का जो एक्सप्रेशन है उससे देखते हैं 1/√2 गेन तब होता है जब हमारी फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई RC हो जाती है। तो हमने इसमें कट ऑफ R की वैल्यू जो 1 किलो ओम रखा और C की वैल्यू 0.1 माइक्रोफैराड रखा इस फॉर्मूला में। तो हमें फ्रीक्वेंसी कितनी मिली 1592 हर्ट्ज। इसका मतलब हम 1592 हर्ट्ज की का जो है लो पास फिल्टर बना रहे हैं। 1592 तक की फ्रीक्वेंसी को ये पास करेगा और 1592 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को ये स्टॉप कर देगा। और अब डिपेंड करता है कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमें यहीं पे 2000 हर्ट्ज का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है तो हम R या C किसी एक को चेंज करके उस वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें R किस वैल्यू का चूज करना है, C किस वैल्यू का चूज करना है, और हम फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। करें तो ऑब्जर्वेशन टेबल हमारी जो बनेगी, एक तो हमें फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना है तो हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अपने फंक्शन जनरेटर से सेलेक्ट करेंगे। तो 200 हर्ट्ज 400 हर्ट्ज इस तरीके से हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी। इनपुट वोल्टेज हमने 10 वोल्ट रखा है, तो अगर हमने इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट रखा है तो वो लगातार 10 वोल्ट रहेगा। आउटपुट वोल्टेज हमारा यहाँ पे जो मिलेगा वो हमें मेजर करना है डीएसओ में, अपने चैनल 2 पे हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है उसको लगातार देखेंगे और नोट डाउन करेंगे। और इसके बाद हमें पता है कि गेन जो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो जब हम इस कॉलम 2 को कॉलम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 इस तरीके से गेन निकल के आएगा। ये हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा और ये थ्योरेटिकल गेन होगा। प्रैक्टिकली हमारी जो वैल्यू आ रही है उससे क्या हमें मिल रहा है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और यही हमारा एनालिसिस होगा कि हमारा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू में क्या डिफरेंस है, एग्जैक्ट है या कितना एरर है, ये सारी चीजें कैलकुलेट होंगी। तो हम ये देखेंगे कि 1592 हर्ट्ज जो थ्योरेटिकल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है इस R और C पे, उस पे जो है हमारा गेन जो है 1/√2 टाइम हो जाएगा, या जो 10 वोल्ट था हमारा इनपुट वो 7 वोल्ट में तक पहुंच जाएगा घटते घटते। और उसके अनुसार ही, इसी ग्राफ के अनुसार मॉड T और फ्रीक्वेंसी जो ये कॉलम 5 है और कॉलम 1, इसके बीच में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। पहले गेन 1 रहेगा, फिर धीरे धीरे गेन कम होगा और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में गेन 1/√2 हो जाएगा और उसके बाद तेजी से घटेगा और बाद में एसिम्पटोटिक जो है ये 0 की तरफ मूव कर जाएगा और 0 हो जाएगा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में। अगर हम मेगाहर्ट्ज में देखेंगे तो हमारा आउटपुट बहुत कम हो जाएगा, मतलब मिली वोल्ट में आने लगेगा और लगभग सिग्नल खत्म हो जाएगा आउटपुट में। तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे और हम रिजल्ट लिखेंगे और रिजल्ट में हम ये देखेंगे कि हमने एक लो पास फिल्टर डिजाइन किया, अपनी सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी 1592 को डिजाइन किया और इसी तरीके से हम C या R किसी एक को चेंज करके हम अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज भी कर सकते हैं जैसी हमें हमारी रिक्वायरमेंट होगी। इस प्रोब से हम इनपुट देंगे
अपने रेजिस्टेंस को, और ये प्रोब नहीं, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, आपको पता है। हुकअप पिन से हम ब्रेडबोर्ड पे अपने इनपुट टर्मिनल पे इस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे। बाकी दो प्रोब हमारे डीएसओ में लगी हुई हैं, ये दोनों प्रोब पैसिव प्रोब हैं। देखेंगे कि हमारा इनपुट क्या जा रहा है फंक्शन जनरेटर से, और दूसरे चैनल 2 के प्रोब से हम आउटपुट देखेंगे। तो वेरिएबल कैपेसिटर बॉक्स है, डिकेड कंडेंसर बॉक्स है, इससे हम डिजायर्ड कैपेसिटेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी वैल्यू 0 कर रखी हैं, सिर्फ 0.1 माइक्रोफैरेड 0.1 माइक्रोफैरेड का हमने यहाँ से सिलेक्शन किया है 1 पे रख के। तो इस समय इस पिन से 0.1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर सेलेक्ट हुआ है। इसके अनुसार हम ट्यून कर सकते हैं, घटा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हमने 0.1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर यहाँ पे लिया है और इन दोनों केबल से लिया है, और इसको ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करेंगे। ब्रेडबोर्ड पे इस कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और डीएसओ का चैनल 1 फंक्शन जनरेटर के पैरेलल में रहेगा, कैपेसिटर के पैरेलल में डीएसओ का चैनल 2 रहेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के सेकेंड टर्मिनल पे रेजिस्टेंस कैपेसिटर जो है रिटर्न होके इस पॉइंट पे है। अब फंक्शन जनरेटर से जो हमारा प्रोब है इसको हमने इनपुट पे लगाया, और ग्राउंड जो है उसका, जैसे यहाँ पे कॉमन ग्राउंड कैपेसिटर का सेकंड टर्मिनल है, फंक्शन जनरेटर का सेकंड टर्मिनल है, तो कैपेसिटर के सेकंड टर्मिनल पे हमने कॉमन ग्राउंड बनाया, और चैनल 2 पे हमें आउटपुट देखना है। तो आउटपुट हमारा कैपेसिटर के क्रॉस है, कैपेसिटर हमारा यहाँ पे है, देखिए आउटपुट लगते ही डीएसओ में आउटपुट आने लगा है, कुछ रिफ्लेक्शन हुआ। अब चैनल 1 पे इनपुट को लगाएंगे, कॉमन ग्राउंड पे लगाया। अब देखना है, अभी फंक्शन जनरेटर में प्रॉपर टाइम पीरियड सेलेक्टेड नहीं है, तो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को चेंज करेंगे। 25 मिली सेकंड की स्केल पे जो है हमारा ग्राफ प्रॉपर आने लगा है, और फ्रीक्वेंसी है 1.5 हर्ट्ज, जो कि काफ़ी लो फ्रीक्वेंसी है। तो काफ़ी लो फ्रीक्वेंसी भी हम देख रहे हैं कि हमारा चैनल 1 चैनल 1 येलो कलर का है, चैनल 2 ब्लू कलर का है, दोनों आइडेंटिकल हैं। 10 वोल्ट का चैनल 1 है, 10 ही वोल्ट का चैनल 2 आउटपुट में है। जब हम इस फ्रीक्वेंसी को हमने चेंज किया, 15 हर्ट्ज किया, तो 15 हर्ट्ज करने पे भी हमारा चैनल 1 चैनल 2 दोनों सेम है, आउटपुट और इनपुट 10 वोल्ट है। अब इसके बाद जब हम इस फ्रीक्वेंसी को 154 हर्ट्ज पे ले गए और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, तो थोड़ा सा हमारा चैनल 2 जो है अप डाउन होना शुरू हुआ है, लेकिन बहुत, ये 10 वोल्ट है तो ये 9.98 इस तरीके से बहुत हल्का सा डाउन हुआ है। अब हम और आगे जब बढ़ेंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हैं 1594 हर्ट्ज, 1.594 किलो हर्ट्ज, दैट मीन्स 1594 है। अब यहाँ पे हमारा इनपुट है 10 वोल्ट, चैनल 1 का वी मैक्स आप यहाँ पे देखिए 10 वोल्ट है, लेकिन उसी समय हमारा आउटपुट जो कि चैनल 2 पे है ब्लू कलर में, वो 7 वोल्ट हो गया है। तो 10 वोल्ट इनपुट पे 7 वोल्ट आउटपुट, और इस समय फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.59 किलो हर्ट्ज। तो थ्योरी में भी हमने देखा था कि 1592 हर्ट्ज या 1.59 किलो हर्ट्ज पे हमारा गेन जो है 10 का 1/√2, दैट मीन्स 7 वोल्ट के अराउंड हो जाना चाहिए था, जो कि यहाँ पे हो गया। अब हम स्टॉप बैंड में जाएंगे, अभी हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे हैं 1592 हर्ट्ज में, जब हम स्टॉप बैंड में जाएंगे तो स्टॉप बैंड में गए 15 किलो हर्ट्ज हो गया। 15 किलो हर्ट्ज करने पे हमारा इनपुट तो 10 ही वोल्ट रहा येलो कलर, लेकिन आउटपुट जो है मिली वोल्ट में 800 मिली वोल्ट हो गया, लगभग 0 हो गया है, 0.8 वोल्ट हो गया है। अब यही फ्रीक्वेंसी हम और आगे जाएंगे, स्टॉप बैंड में और आगे बढ़ेंगे, 169 किलो हर्ट्ज पे हम गए, तो हमारा आउटपुट जो है लगभग 0 हो गया है, और जबकि इनपुट अभी भी 10 वोल्ट है।
तो इस तरीके से हमने देखा कि पास बैंड में तो हमें 10 वोल्ट मिल रहा था इनपुट आउटपुट दोनों। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे इनपुट 10 ही वोल्ट था, आउटपुट 7 वोल्ट हो गया था, जो कि मैक्सिमम का 1/√2 टाइम हो गया था। लेकिन जब हम हर्ट्ज पे गए या 150 किलो हर्ट्ज पे गए तो जो है हमारा आउटपुट काफ़ी कम हो गया था। ये देखिए आउटपुट जो है काफ़ी कम है, 15 किलो हर्ट्ज पे आउटपुट काफ़ी कम हो गया है। और वहीं पे 1.5 किलो हर्ट्ज जो कि हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वहाँ पे आउटपुट अपने मैक्सिमम का 1/√2 टाइम है। तो हम कह सकते हैं कि ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इस समय ऑपरेट हो रही है। 10 वोल्ट पे 7 वोल्ट जो है हमें आउटपुट मिल रहा है। अब हम पास बैंड में देखें तो आउटपुट इनपुट दोनों लगभग आइडेंटिकल है, वो भी 10 वोल्ट और आउटपुट भी 10 वोल्ट। तो इस तरीके से ये 154 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, मतलब पास बैंड है, हम पास बैंड में है 154 हर्ट्ज। तो हमारा दोनों इनपुट आउटपुट फिर से कॉमन हो गया। तो ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंट ऑपरेट किया, इनपुट वोल्टेज 10 रहा, आउटपुट वोल्टेज थ्योरेटिकली जो कि इस एक्सप्रेशन से आता है वो मेजर किया जाएगा। फिर गेन मतलब आउटपुट बाय इनपुट को कैलकुलेट करके लिखा जाएगा कि हमारे डीएसओ में चैनल 1 चैनल 2 का जो वोल्टेज का रेशियो था वो कितना है। और हम ये देखेंगे कि लगभग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1592 के आसपास हमारा गेन 0.7 हो जाएगा। और इसी को हम जब प्लॉट करेंगे फ्रीक्वेंसी वर्सेज गेन, तो ये एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे गेन, तो जनरली गेन 1 था शुरू में, धीरे धीरे बहुत हल्का डाउन हो रहा है, स्टॉप बैंड में फ्लैट सा है, और जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आई तो वो तेज़ी से घटेगा और फिर 0 हो जाएगा। तो ये आपका इस कैपेसिटर डिकेड कंडेंसर बॉक्स से लिया गया है।